कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी परीक्षा पर। देखिए, हम लोगों ने जो ट्विटर कैंपेन चलाया था, तो आप लोग जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में 51,000 पदों के लिए जो हम लोग लगातार लड़ाई कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि ट्विटर से कुछ होता नहीं है, तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ट्विटर से अगर आप लोग ट्रेंड करा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी समस्या ये है कि हम लोग जो है ट्रेंड की बजाय उसमें कमियां निकालते हैं पहले, और कुछ भी कार्य हम करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो हमने ट्विटर पे ट्वीट किया था, उससे जो है काफ़ी लोग सक्रिय हुए हैं और हमारे साथ जो है आगे देने को आ रहे हैं, वरना तो उन तक मुद्दा भी नहीं पहुंचा था। किसी भी काम को और किसी को मुद्दे को सबसे पहले इतना हाईलाइट करना पड़ता है। जैसे अगर हमें पदों की संख्या 51,000 चाहिए, तो आप लोग ये बताइए, ये जो पदों की संख्या चाहिए है, ये हमें शासन से और प्रशासन से लड़ाई करना पड़ेगी, और इस लड़ाई के लिए पहले इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रदर्शन कहीं कामयाब होता है और आंदोलन कहीं कामयाब होते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की सफलता पाने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए। आइडिया के बाद आपके पास भी है उसमें स्ट्रेटजी पूरी फुल प्लानिंग के साथ होना चाहिए। फिर उसमें आपके पास खुद के पास मोटिवेशन हो, इनोवेशन हो, तब जाकर वो जो है एक इम्प्लीमेंट हो पाता है धरती लेवल पर, ज़मीन लेवल पर। ये नहीं कि हम सीधे भोपाल चले जाएं और भोपाल में बिना परमिशन के बैठ जाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिना परमिशन के भोपाल में हम लोगों को जो है अंदर भी घुसने नहीं दिया जाता है, और बोला जाता है आप ज्ञापन दे के चले जाइए, धरने की आपके पास परमिशन नहीं है। ये कड़वा सत्य है। ठीक है, तो हम लोग फुल प्लानिंग के साथ चलें। अभी प्रशासन के पास लगातार परमिशन का जो है हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन लोगों ने बिल्कुल भी हमारे लेटर पे कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन बहुत जल्दी कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाकर जो परमिशन ले लेंगे, तब जाकर कुछ कार्य होगा। जैसे ही परमिशन मिलेगी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। आप समझ रहे हैं। देखिए, वर्ग 1 वर्ग 2 वालों ने 17 बार प्रदर्शन किया, ठीक है, और 32 बार ज्ञापनबाजी करे हुए हैं। लेकिन अभी तक आपने देखा ट्राइबल डिपार्टमेंट में क्या पद बढ़े हैं? नहीं बढ़े हैं। आप देख पा रहे हैं इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पास देखिए, प्रदर्शन तो हुआ लेकिन मात्र एक दिन का हुआ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्ग 3 में हम लोग जब भोपाल जाएं तो वहाँ सिर्फ सेल्फी फोटो या वीडियोस बना के काम ना हो जाए, वहाँ पास अगर हमें कुछ काम करना है तो यहाँ सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सबको लीडर बनना पड़ेगा और अपने साथ एक एक पाँच पाँच लोग, एक मतलब एक एक स्टूडेंट को 5-5 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। पूरा वीडियो देख लेना, मैं आपके लिए पूरा वीडियो बना रहा हूँ, पूरी चीज़ें इसमें समझा रहा हूँ। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं तो सबको रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो जो भी आपने कमेंट किए उन सबके मैं जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर एक स्टूडेंट 5-5 लोगों को लेकर चलेगा तो डेफिनेटली किसमें काम होगा। मुद्दे को हाईलाइट करने का सबसे अच्छा भी देखिए, लेटर पोस्ट भी किए गए थे। सारी जो जितने भी स्टूडेंट्स जागरूक हैं, सक्रिय हैं, वो बेचारे सब लोग लेटर पोस्ट कर रहे हैं। चारों जगह लेटर पोस्ट कर रहे हैं, चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट हो, चाहे डीपीआई के आयुक्त हो, चाहे सचिव हो, या फिर मुख्यमंत्री जी हो, सबके पास लेटर पोस्ट करने के लिए आपको कहा गया था। आप लोगों ने 500 लेटर भी पोस्ट नहीं किया। आपसे लेटर पोस्ट होते नहीं है, आप भोपाल जाने की बात करते हैं। संख्या बल है ही नहीं हमारे पास, कैसे हम चले जाएं? क्या वहाँ 50-100 लोग जाएंगे? जैसे आज 23 अगस्त के धरने में 50 लोग की संख्या भी नहीं देखने मिली है। जो वर्ग 1 वर्ग 2 में नौकरी सबको चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई नहीं जाना चाहता। ये कड़वा सत्य। और सच में आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, सिर्फ दूसरों के भरोसे हैं, दूसरे के कंधों में रख के गोली चलाना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं। अच्छे नंबर वाले अपनी तरफ भाग रहे हैं, कम नंबर वाले अपनी तरफ भाग रहे हैं। जो फेल हो गए हैं वो तो साथ में है ही नहीं, जो क्वालिफाइड हैं वो सब बीच में जो फंसे हैं वो बेचारे फंस रहे हैं। तो अगर सब लोग साथ नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग खुद बताइए। ट्विटर पर ट्रेंड करने की बात कराते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करवाने के लिए बोलते हैं, तो आप लोग बहाना क्या बनाते हैं? ये वाला हैशटैग जो हमारा बड़ा हो गया, इसको इंग्लिश में कर दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 6 महीने से लगातार प्रयास किया जा रहा है आपके साथ, सारे प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ट्रेंड कराने का एक ही मतलब है, अगर 10 बजे से टाइम दिया गया ट्रेंड कराने का, डेट फिक्स की गई है, तो 10 बजे से स्टार्ट हो जाइए, मान लीजिए 11 बजे तक। इस बीच में 1 घंटे में अगर आप 15,000 प्लस ट्वीट करते हैं, वैलिड ट्वीट, इस हैशटैग को, फर्क नहीं पड़ता कि उसमें हिंदी है कि इंग्लिश है, अगर उस हैशटैग को ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, एक ही समय में यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं, सबको अच्छे से टैग करके यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली है जो वो ट्रेंड कर जाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि हैशटैग को चेंज कर दीजिए, कहीं आप इसको इंग्लिश में कर दीजिए, कहीं इसको शॉर्ट कर दीजिए। इतने सारे बहानेबाजी क्यों करते हैं? अगर ट्रेंड कराना है ना, तो पहले काम करना पड़ता है, तो काम करिए तब जाके ट्रेंड होता है। यहाँ पास देखिएगा, हमारे हैशटैग को ट्रेंड कराने के लिए देखिए, यहाँ पास अभिनय सर हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं, ठीक है, दिल्ली में पढ़ाते हैं, मैथ्स के टीचर हैं। बहुत बड़ा अकाउंट है इनका ट्विटर पर, इनको 240 लोग फॉलो करते हैं, मतलब 2,40,000 लोग इसमें फॉलो करते हैं इनको, 240 के आसपास। इन्होंने भी लिखा है, जहाँ शिक्षा का प्रसार और उसके स्तर में सुधार नहीं हो, वहाँ की जनता, बच्चों और उस क्षेत्र का विकास की कल्पना करना भी संभव नहीं। मध्य प्रदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के बच्चों के मामा को क्यों बच्चों की चिंता है? मतलब क्या बच्चों की चिंता? देखिए, हैशटैग हमारा इन्होंने यूज़ किया है और इसके लिए हमने इनको धन्यवाद भी दिया था, धन्यवाद आभारी व्यक्त किया था। इसी प्रकार से अगर बड़े चैनल वाले और बड़े जितने भी एमपी के चैनल है वो लोग ट्वीट करने लगे,
तो उनके साथ जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे लोग अपने आप जागरूक हो जाएंगे, तो अब हमारा हैशटैग ट्रेंड कर जाएगा। इसलिए अपने दिमाग से ये वाली आप बात निकाल दीजिए कि हैशटैग गलत है या छोटा है या बड़ा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम पे ज़्यादा ट्वीट करना, इतना ध्यान रखिए अलग अलग अकाउंट से करना, जितने ज़्यादा पहले ट्वीट करिए, फिर जितने ज़्यादा हो सके रीट्वीट करिए, कोट ट्वीट करिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें प्रोसीजर होती हैं, सब कुछ को प्रैक्टिकल किया जा चुका है। बहुत बार हैशटैग बदले जा चुके हैं, सब चीज़ें कर चुके हैं। सबसे पहले हैशटैग चलाया था, हर चीज़ किया है, सब चीज़ करते आ रहे हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। बस आप लोग अपने आप से पूछिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो आपके लिए हमेशा कर रहा हूँ, हमेशा वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पास देखिए, फिर ये सज्जन सिंह वर्मा जी हैं जो आपके पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक भी हैं, ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया था। ये अमित शाह जी भी जो कल भोपाल गए थे 22 तारीख को इनके आगमन पे, इन्होंने लिखा है, देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश में सालों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, लाखों पद रिक्त हैं, शिक्षक विहीन पड़े हैं। चूंकि शिवराज सरकार शिक्षक विरोधी है, मामा का ध्यान शिक्षकों पर बिल्कुल नहीं है, कृपया संज्ञान लें। देखिए, इन्होंने भी अपना हैशटैग यूज़ किया कि नहीं किया, ये बताइए। अभी तक तो विपक्ष सो ही रहा था, लेकिन हम लोग अगर इनको जगाएं तो ही तो काम होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, मुद्दे को हाईलाइट करो। मुद्दे को हाईलाइट करने का मतलब है, अगर लेटर पोस्ट करवाए जा रहे हैं तो लेटर पोस्ट करिए, ट्विटर पर अगर भाग लेने को बोल रहे हैं तो ट्विटर पर भाग लीजिए। विपक्ष से बोल रहे हैं कि विपक्ष के जितने भी विधायक हैं या फिर जितने भी आपके लोकल क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखवाइए पद वृद्धि को लेकर, ठीक है। अपने जिले में चाहे जैसे भी करके ज्ञापन सौंपिए। 52 जिले के लोग आपसे अपने जिले में तो ज्ञापन सौंपे नहीं जा रहे हैं, आप भोपाल जाने की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, संख्या है ही नहीं है। मैं तो कब से जोड़ रहा हूँ, इतने सारे ग्रुप बना के बैठा हुआ हूँ। भोपाल जब भी जाने को बोलते हैं बहुत ना के बराबर लोग जाते हैं, 50 60 100 लोगों से ज़्यादा कोई जाना ही नहीं चाहता है। कुछ नहीं होगा दोस्त, 100 लोग 200 लोग 300 लोग जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ ज्ञापन देके भोपाल से वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए ये काम नहीं करना है, आप समझने का प्रयास करो। वहां जाना मतलब मैंने बोला था, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सोएंगे, तब जाके, जब तक काम ना हो जाए, चाहे 7 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, तब तो मतलब भोपाल जाने का। इसलिए पूरी प्लानिंग के तहत चलो। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के वहां चले गए, सेल्फी लिए, फोटो लिए, हम भोपाल पहुंचे थे, हम गए थे आंदोलन में, डाल दिए वीडियो, क्या मतलब निकला दोस्त, उससे क्या हुआ। तो अब समझने का प्रयास करो, अच्छे से चलो, बिंदास तरीके से चलो, समझ लो। 100 बार नहीं जाना है, क्योंकि पैसे भी खर्च होते हैं सबके, सब लोग वैसे भी बेरोजगार हैं, सारी चीज़ें भी देखना है। सिर्फ ज्ञापन देने भोपाल गए तो क्या किए, ये जितने ज्ञापनबाजी हैं सर अपने जिले में कर लो ना। इससे अच्छा लेटर पोस्ट कर दो, सारी जगह काम कर दो, ट्विटर पे ट्रेंड करा लो। ये जब पूरे सबूत हो जाए, पूरी दफ्ती हो जाए, आपके पास बैनर बन जाए, सारी चीज़ें अपने पास हो जाए, फिर वहाँ पास हमें 7 दिन रुकने की व्यवस्था करना है, तो हम लोग सब लोग एक दूसरे को आपस में सहयोग करेंगे, तब जाके वहाँ रुक पाएंगे। जब परमिशन होगी तब तो वहाँ टेंट कर पाएंगे, तब खाने पीने की व्यवस्था कर पाएंगे, तब भोपाल में एक बड़ा आंदोलन होगा, तब होगी चीज़ें। समझने का प्रयास करिए। बात रही तो सबसे पहले जो बोली जा रही है आपको अपने लोकल लेवल पे, उनको तो करिए। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हैं, जब तक इन प्रक्रिया को आप नहीं करेंगे। बात रही भर्ती की, इतनी जल्दी भर्ती होने वाली नहीं है आपकी। अभी रोस्टर जारी होने के बिल्कुल भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई खबर नहीं मिल रही है। जितना हम लोग अभी प्रयास करते हैं जानकारी निकालने का, उतनी आप तक पहुँचाते भी हैं। अब यहाँ पास देखिए, ठीक है, इन्होंने भी ट्वीट किया, लेकिन इनको मैंने एक ट्वीट किया था, आप खुद देखना, मैंने भी इनको बाकायदा ट्वीट किया हुआ। आप देखिए, मैंने लिखा है कि सज्जन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम बेरोजगार युवाओं के लिए समय निकाला, ठीक है। आप देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पास, अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र निवेदन है कि 51,000 पदों की संख्या की जाए। लेकिन यहाँ पास देखिए, विपक्ष भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और पक्ष जो है, पक्ष तानाशाही, तो विपक्ष को भी खुलकर जमीन पर आना चाहिए। मैंने यही लिखा है कि अगर पक्ष जो है वो तानाशाही कर रहा है, तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं ज़मीन पर खुलकर हम सभी का साथ देना चाहिए। मैंने बाकायदा इनको ट्वीट किया है, इनके जो है ट्वीट पर मैंने यहाँ पास रीट्वीट किया हुआ था सज्जन सिंह जी को, ठीक है। तो घेरना पड़ेगा हमको, तब जाके काम होगा। ऐसे ही एक और आप देखिएगा, ये भी इनका वेरीफाइड अकाउंट है, बड़ा अकाउंट है, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। तो इन्होंने भी क्या लिखा है देखिए, कल अमित शाह भोपाल में थे और 2 करोड़ रोजगार में से कुछ तो वैकेंसी की घोषणा करते, जो ओवर एज हो रहे उम्मीदवार हैं उनकी ज़िंदगी सवर जाती। इन्होंने ओवर एज को लेकर मुद्दा बनाया। भाजपा जो है वो बेरोजगार, भाजपा है तो बेरोजगारी है, इन्होंने ये लिखा है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास मैंने फिर से इनको ट्वीट किया था, इन्होंने एसआई के बारे में बात करी थी, तो मैंने इनको ये बोला, विक्रांत भूरिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम युवाओं की बातों पर ध्यान देने के लिए, लेकिन सर आपसे निवेदन है कि हैशटैग 51,000 _ पद _ प्राथमिक _ शिक्षक _ वर्ग _3 इसके लिए एमपी टेट 51,000 पदों के लिए आंदोलन के लिए हम सभी का ज़मीनी स्तर पर साथ देने की कृपा करें। मैंने बाकायदा लिखा है, और ये जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के, ठीक है। तो आप इनको भी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इनके ट्वीट पे रीट्वीट किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, जागरूक बनना है, दूसरों को बनाना है, सबको साथ लेके चलना है। ना हम अकेले कुछ कर सकते हैं, ना आप अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर इस बड़े आंदोलन में जीत चाहिए है तो इतनी शानदार रणनीति होना चाहिए, सटीक रणनीति होना चाहिए, तब जाके हमारे जो है काम इसमें सिद्ध होने वाले हैं। और वीडियोस को आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं, अपने पास तक रखते हैं। इसको शेयर करने में क्या तकलीफ होती है पता नहीं है, क्या सोचते हैं आप लोगों की मानसिकता क्या है। अगर वीडियो को शेयर कर देंगे, दूसरों को अगर आप जगाएंगे, तभी तो उसमें बड़े लोग शामिल होंगे, बड़ा आंदोलन हम लोग रख पाएंगे। बड़े लोगों को जब तक यूनिटी नहीं बना पाएंगे, बड़े चैनल वाले शामिल नहीं होंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा।
ठीक है, मेरे पास जितने फॉलोअर्स हैं उनसे मैं यही तो कहता हूँ कम से कम फैमिली तो बड़ा करिए यूट्यूब की, तब तो उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, तब तो उसको आगे सर्कुलेट करेंगे हम लोग। जागरूकता हम देखो, हमने पहले ही बोला है हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना, सिर्फ यूनिटी बढ़ाना है, इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रॉफिट के तौर पर काम कर रहे हैं, सब लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा, तब जाके आपकी संख्या ज़्यादा होगी पदों की, वरना हम सब ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे। क्या होने वाला है, आप लोग भी समझदार हैं, इसलिए कुछ कार्यक्रम अगर बताए जाते हैं तो उनको कम से कम अपने लेवल पे करिए, तो आप लोग साबित तो करके दिखाइए, तब तो वहाँ पर जाके परमिशन को अच्छे से और टारगेट करके हम लोग मेहनत करके वहाँ पास परमिशन को निकाल पाएँ। परमिशन ले लिए, वहाँ संख्या बल है नहीं, फिर पहुँच गए 50-100 लोग, तो क्या करने वाले हैं? ऐसे उकताने से कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें हमको जो करना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं मचानी पड़ती है। अगर पद चाहते हो तो मैंने बोल दिया है कि 51,000 पद चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अभी लेटर पोस्ट भी किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना के बताए थे। सब लोग लेटर पोस्ट अभी भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर चुके हैं, उनका आभार है, धन्यवाद है। और ऐसे सबको जागरूक बनना पड़ेगा। फिर आपको ट्विटर को एक बार ट्रेंड तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, सबको भाग लेना है यार, चाहे नंबर ज़्यादा है चाहे कम नंबर है, सबको ही आओ अपने साथ, क्योंकि सिर्फ इस भर्ती की बात नहीं, आगे सारी भर्तियों के लिए आप लोगों की कहानी ना फंसे। आगे अभी नॉर्मलाइजेशन पे भी बात की जाएगी, कितने सारे मुद्दे हैं जिनको कहीं ना कहीं एमपी में सब बेकार चल रहा है, ठीक है? तो आप ये देखिए, ठीक है? फिर आपको अपने ज़िले में ज्ञापन भी देना है, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं आप लोग पूरे ज़िलों से, ठीक है? फिर आप लोग ये देखिएगा कि अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको ज्ञापन दीजिए, उनको लेटर दीजिए, फिर उनसे बोलिए कि मुख्यमंत्री जी के नाम का लेटर लिखिए, ताकि वो लेटर को प्रेषित कर सकें। फिर ये सारी चीज़ें जब हमारे पास सबूत हो जाएँ, देन हम लोग परमिशन तो अभी लगा ही रहे हैं। जैसे ही परमिशन मिलेगी आप लोगों को 5 दिन पहले बता दिया जाएगा, घबराना नहीं है। 5 दिन पहले बता दिया जाएगा कि भोपाल कब जाना है। पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा सुनेंगे, तभी तो पूरा चीज़ समझ में आएगा। वीडियो देखते हैं आधा, स्किप कर करके वीडियो देख लेते हैं, फिर कमेंट पे कमेंट करते हैं, सारी कन्फ्यूजन आपको बनी रहती है। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। वीडियो बनाए क्यों जाते हैं? वीडियो के माध्यम से सबकी बातों को समेटा जाता है, सहेजा जाता है, आप लोगों की जो राय होती है उनको उसमें इंक्लूड किया जाता है। आपके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट होते हैं उनको ही लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए तो बना पाता हूँ। आप लोग खुद समझदार हैं कि सबको रिप्लाई कर पाना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी उनके जो कमेंट्स होते हैं उनको उठा के एक वीडियोस कर देता हूँ, तो उससे आपकी जानकारी आप तक पहुँच जाती है, जिससे सब लोग एक जगह हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, ट्विटर का लिंक दिया है, यूट्यूब में आप लोग सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब करिए। एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तभी तो आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, तभी तो आप लोग सर्कुलेट कर पाएंगे उन जानकारियों को। इसलिए तो बोला जाता है कि एक जगह खड़े होइए, अपने साथ और लोगों को जोड़िए। इतने लोग ही नहीं है अभी संख्या बल में कि उनको मैं भोपाल ले जा सकूं, क्योंकि आप लोग अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं ना। 52 जिलों में ज्ञापन हो पाए हैं। एक बार और मैंने मुहिम चलवाई थी, उसमें मात्र 24 जिले के ज्ञापन हो पाए थे, फिर भी उसके बाद कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप लोग लेटर नहीं पोस्ट कर पा रहे, आप लोग ट्विटर पर ट्वीट नहीं किया जा रहा है, आप लोग से अपने विधायकों से नहीं मिला जा रहा है लोकल लेवल पर, तो कैसे चलेगा भाई? काम आपका है, लड़ाई आपकी, आंदोलन आपका है, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम सिर्फ आपको जागरूक कर सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? इसको समझने का प्रयास करिए यार। सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, कोई नहीं आपके एमपी में इतना कर देगा जितना हम लोगों ने वीडियोस किए आप लोगों के लिए। और जितने भी टीचर्स, सबसे विनम्र निवेदन है यार, एक बार सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर सब लोग लड़ाई करते हैं युवाओं के लिए, सारी भर्तियों का मुद्दे उठाते हैं। यहाँ पर जो जो पदों की बात हो रही है, पदों को लेकर एक बार लड़ाई करिए, सारे लोग साथ आइए, जिससे रोजगार मिल सके शिक्षक भर्ती में जुड़े लोगों को, है ना? इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, बीएड डीएड के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। बहुत सारे आप लोगों ने आपस में लड़ाई कर रखी है, मैंने इतना सारा बोल तो दिया है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, एक एक बात को सोचना पड़ेगा मैंने क्या बात करी है, ठीक है? आज भी ट्राइबल में गए थे आंदोलन करने, मुश्किल से 50 लोग भी नहीं पहुंचे। कितनी शर्म की बात है कि वापस जाने, नौकरियां सबको चाहिए लेकिन पहुंच खुद नहीं पा रहे, खुद ही नहीं जागरूक हो पा रहे, खुद ही नहीं। इतने सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो समझने वाली बात है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार दोस्तों, तभी कुछ होने वाला है। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हो, वीडियो को ना तो शेयर करते हो, ना दूसरों को बताते हो, सिर्फ अपने अंदर तक रख लेते हो। कैसे चलेगा? क्या आपके और अकेले मेरे जाने से अगर ऐसा हो रहा हो तो भाई मेरे साथ तो कल चलो, ज्ञापन देने चलना है तो भोपाल आज नहीं, आज के आज चल सकते हैं हम लोग, खड़े खड़े चल सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा ज्ञापन से। भोपाल चलना है तो धरना देना पड़ेगा, कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे शासन और प्रशासन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, उनको कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ जाए। तो परमिशन होगी तो कम से कम लाठीचार्ज तो नहीं कर पाएंगे, ना ही एफआईआर कर पाएंगे, इसलिए परमिशन चाहिए बस। तो इतना हमें उनको फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा, इतनी हमें अपनी आंदोलन को मजबूती देनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। जैसे किसानों ने आंदोलन किया था एक बार, अगर आपको याद हो तो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। इस टाइप के कुछ काम करने पड़ेंगे मध्य प्रदेश में। अगर इसके लिए तैयार हो तो ही पद बढ़ेंगे दोस्त, वरना आप देखिएगा क्या होने वाला है। आप ही लोगों का जीवन अंधकार में जा रहा है, भविष्य आपका ही खराब हो रहा है। तो अभी भी वक्त है यार, जाग जाओ, जगा रहा हूँ मैं। आपको कोई नहीं मिलेगा एमपी में, मैं जो कर रहा हूँ ना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जागो। मैं जगाता रहूँगा हमेशा, जिसको जो सोचना है सोच सकता है, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, ठीक है ना? तो जो बोलना है बोल सकते हो। बात रही लड़ाई की, तो पहले आपको खुद आना पड़ेगा, तब आपके साथ दूसरे आएंगे। जितने आप बोलते हो टीचर साथ नहीं देते, सब टीचर साथ में हैं, लेकिन आप लोगों को खुद तो आना पड़ेगा ना, तब तो मतलब है। आप लोग खुद ही नहीं आना चाहते हो, संख्या बल है ही नहीं है ना? सबको बस बहती गंगा में हाथ धोने की आदत पड़ी हुई है, दूसरा कर लेगा, दूसरों के भरोसे बैठे हो यार। खुद के भरोसे तो बैठो, कभी खुद के लिए तो करो। आपसे खुद के लिए ट्वीट नहीं किए जाते, खुद के लिए अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जाके बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बात करते हो महिलाओं की अपनी समस्याएं बता देती हैं, बॉयज अपनी समस्या बता देते हैं।
अगर पोस्ट सबके लिए है ना, जॉब तो सबको करनी है ना। जब जॉब करेंगे तो ऐसे ही बहाने बनाएंगे क्या? नौकरी लग जाएगी तो स्कूल नहीं जाएंगे क्या काम करने? पेपर देने नहीं जाते हैं क्या एक जिले से दूसरे जिले? तो फिर बहाने क्यों चलते हैं? चाहे जो भी हैं, समस्याएं सबके पास हैं, समस्याएं सबके पास है, रोना सबके पास है। लड़ना तो पड़ेगा दोस्त, तभी कुछ होगा। वरना एमपी में जो रोजगार की बात आप लोग कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी होते हुए भी, पद खाली होते हुए भी आप लोग बेरोजगार रहने वाले हैं। ये कड़वा सत्य है, इसको मानना पड़ेगा और जागना तो पड़ेगा आपको। जगा रहा हूँ, हमेशा जगा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म के माध्यम से जगा रहा हूँ। सामाजिक प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, इसमें जगा रहा हूँ। सारी चीज़ें होती है, बोलना आसान नहीं होता, फिर भी जगा रहा हूँ। सारी चीज़ें रिस्क पे लेके काम करते हैं, फिर भी जगा रहा हूँ। तो समझने का प्रयास करो और आओ आगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर, पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, मुस्कुराते रहो, मम्मी पापा का ख्याल रखो और अपना ख्याल रखो।